हैदरत साहब, इंटरनेशनल मीडिया भारत के इकदाम की मजम्मत कर रहा है, आलमी बरादरी कितना हमारा साथ दे सकती? देखो गरीदा, हम में से आधे लोगों ने न आर्टिकल 370 पढ़ा है, न 35A पढ़ा है। बाहर की जो पार्लियामेंट्स हैं, बाहर के जो ओपिनियन मेकर्स हैं, शायद उनमें किसी ने नहीं पढ़ा है ये। अच्छा, प्लेबिसाइट वो हम अगले चंद महीने में नहीं करा सकते, 70 साल से फंसा हुआ मसला है। ठीक। अब ये कि हमारा थ्रस्ट कहाँ होना चाहिए? ठीक। हमारा थ्रस्ट होना चाहिए जो इंसानी हुकूक की पामाली है उसके ऊपर। परफेक्ट, एब्सोल्यूट। और ये लोगों की फौरन समझ में आएगा, हर एक की समझ में आएगा। और पूरी आलमी बरादरी। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा से 2 रिपोर्ट्स आई हैं। एब्सोल्युटली। और उन 2 रिपोर्ट्स को हम क्यों भूले बैठे हैं? हमें वही रिपोर्ट्स वर्ल्ड कैपिटल्स के अंदर टेबलों पे डालनी चाहिए कि जी और इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। और अब ये रिपोर्ट आई है। और अब जो कुछ हो रहा है उसका हमें पता ही नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। हमें ये डिमांड करना चाहिए कि ये इंसानी हुकूक की पामाली रोकी जाए। बिल्कुल ठीक। और तमाम दुनिया के अखबारात और मीडिया को फ्री एंट्री दी जाए वहां पे, ताकि वो देख सकें कि क्या जुल्म हो रहा है। बिल्कुल ठीक। हम जो है वो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है या दूसरे उनका तो बयान आ गया, एमनेस्टी का तो बयान आ गया। हमें बयान नहीं चाहिए। ठीक। हमें चाहिए ये लोग वहां जाएं। ठीक। और इनको क्यों रोका जा रहा है? बिल्कुल ठीक। तो हमें वर्ल्ड कैपिटल्स में बैठ के ये बात करनी है कि जो इंसानी हुकूक के इदारे हैं उनको इजाजत दी जाए वहां जाने की। और इंसानी हुकूक किसी मुल्क का अंदरूनी मसला नहीं है, नहीं होते। बिल्कुल ठीक। और ये आलमी बिरादरी इस पे हमारे साथ आएगी। हम कहेंगे जी इसको हम बाद में देखेंगे, प्लेबिसाइट कब होता है, ये हमारा मौकफ है। लेकिन ठीक है, हमने 70 साल इंतजार किया है। लेकिन जो बात इस वक्त इमीडिएट है और जो आलमी बिरादरी की समझ में आएगी वो ये है कि इंसानी हुकूक की पामाली को आपने बहुत जबरदस्त सेंटर ताज साहब, आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट दिया। दूसरी ये कि फौजी माहिरीन बैठे हैं, तजुर्बेकार वहां पे जी। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कुराकरम हाईवे पे खतरा देख रहा हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे बढ़ना नामुमकिन है, वो टेरेन ऐसी है। कुराकरम हाईवे पे हमले हो सकते हैं, मिसाइल अटैक्स हो सकते हैं, उसको डैमेज किया जा सकता है। दूसरे ये कि जमीनी रास्तों से आजाद कश्मीर को हमसे काटने के लिए मूव हो सकता है आर्मर्ड कोर, और ये आगे बढ़ सकती है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने पहले सोचा कि मैं ये बात करूं या ना करूं, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम तमाम दुनिया से ये कहें कि आजाद कश्मीर का रास्ता पाकिस्तान से काटने के लिए और कुराकरम हाईवे को तबाह करने के लिए भारत में मंसूबाबंदी हो रही है। और अगला स्टेप ये है। नहीं सर, हमें कश्मीर, सर ये वक्त है कि हमें कश्मीर के मामले पे सच बोलना है और पूरा सच बोलना है, हर किस्म का सवाल उठाना है। वो चनाब वैली से शुमाल में जा सकते और हमारा रास्ता काट सकते हैं। और फौजी माहिरीन जनरल साहब के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। मैं ये चाहूंगा कि वो भी इस पर गौर करें कि खतरात कहाँ हैं। सर ये बहुत बड़ा खतरा है, बट इज पाकिस्तान प्रिपेयर्ड फॉर इट? राना अफजल साहब, इज पाकिस्तान प्रिपेयर्ड फॉर इट अगर खुदा ना खास्ता? तीसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि इंडिया को राइट ऑफ ना करें। बिल्कुल, इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इस चीज को देख रहे हैं कि गलत हुआ है। हमें उनको कॉल देनी चाहिए। हिंदुस्तान अगर सेकुलरिज्म छोड़ देगा, सोशलिज्म छोड़ देगा, तो हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। Absolutely. और ये हमें बताना चाहिए। मोदी ने इसका आगाज कर दिया है, मोदी ने इसका आगाज कर दिया है। नहीं, हम ये नहीं चाहते कि वो टूटे या कुछ इस किस्म की बात हो, लेकिन ये कि एक जो हिंदुस्तान की आजादी के जो आइन लिखने वाले थे, उन्होंने कहा सेकुलर होगा, सोशलिस्ट होगा। सर अगर मोदी खुद तोड़ने पर तुल गया है तो हमारे चाहने ना चाहने से क्या होगा? नहीं, जब मुल्क टूटते हैं तो बहुत से बेगुनाह मारे जाते हैं। हम इसका तजुर्बा कर चुके हैं कि लाखों बेगुनाह हमारे मेहनत कश मारे जाते हैं। हमें इंडियंस को ये बताना चाहिए कि खतरा ये है।